वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ गए हैं और हमारे जैसे कि मैंने कहा इस घर में आज जो हमने लगाया हुआ है मेहमान मुख्तलिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक नए मेहमान का इसमें इंडक्शन हो रहा है। अच्छा वो मेहमान क्या वो मेजबान भी है। अब मैं थक गई हूँ वैसे ही बहुत बोल बोल के, तो वो संभालेंगे थोड़ी देर, क्योंकि वो हमारे इन हाउस एक और बड़े मजे के हमारे एंकर है। एंकर भी हैं, आरजे भी हैं, एक्टर भी है। अब एक्टिंग भी शुरू कर दिया उसने। मैं तंग आ गई हूँ उससे कि वो क्या क्या कर रहा है। और मतलब वो कहते हैं ना वन मैन शो बना दिया उसने अपना पूरा सारी चीजें जो है ना, तो ऑल राउंडर हो चुका है। कुकिंग तो वो करते ही है बेहतरीन। मुझे उनके गाने बड़े पसंद है क्योंकि जब मेरा 8 बजे का शो होता है रोजाना, तो उससे पहले उनका शो चलता है। तो रोजाना हम क्या करते हैं, जाके छापा मारते हैं वहां पे। जब हमारे शो से पहले मेकअप में जाने से पहले मैं उसके बाद जाती हूँ, कहती हूँ शेफ क्या बनाया आज, मैं बहुत भूखी आई हूँ तो जल्दी जल्दी खिला दो। तो वो हमेशा से जो है ना कुछ बना के और छुपा के रखा होता है, एक प्लेट बना के कि यार वो आने वाली थकी हुई होगी, जल्दी से खिला दो, कुछ नहीं खाया हुआ होगा उसने सुबह से। बहुत मेरा बेहतरीन दोस्त है। एक और शेफ इकबाल मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ इकबाल, कैसे हो? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको बहुत मुबारक हो जी ईद। हाँ, और यही कहेंगे आप सबके आने से, जो हमेशा कहा, जो आपने कहा रेडियो टीवी हर जगह, हाँ, कि तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, हाँ, आरजू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। वाह वाह। और ये जो रौनक हुई है आपके आने से, वाह वाह। ऐसे आने पर खुशामदीद कहते हैं। वाह वाह। और इन्होंने कहा कि इसे ही तब्दीली कहते हैं। आ चुकी है। तो क्या पका के खिला रहे हो इन दिनों में, और क्या पका के खिलाया? विदा तब्दीली जिंदगी की हर मैदान में बहुत जरूरी है। हाँ। कुकिंग में, फूड में, लाइफ में। एंड क्योंकि एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, तो सेहत के लिए भी जरूरी है कि डिफरेंट चीजों को आप बनाते रहें। हाँ। तो वो शहर फूड एंजॉय करते हुए मजा आता है, एंड एट द सेम टाइम वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ। ऐसी तब्दीली नहीं कि आप शादी के बाद किचन में बैठा रहो और आपकी बीवी बाहर मौज मस्ती करती है। हम खुशी से करेंगे, खुशी से करेंगे। तो मीन्स ये तब्दीली, तब्दीली। हाँ, बैगम की खिदमत करेंगे, वाइफ क्यों ला रहे हैं, खिदमत करेंगे। वाह प्रैक्टिकली होना चाहिए, ऐसा होगा। आज का मेरे ख्याल में ईद के दूसरे दिन का शो देख के मेरे ख्याल में खवातीन बड़ी बहुत खुश होंगी। और तो ये तब्दीली, ऐसी तब्दीली आ रही है। लेकिन ये हमारी भी मुसीबत आप तो बना लोगे भाई, हम क्या बनाएंगे? हाँ, तुम बेवकूफ बना फिर हमें ऑर्डर करना पड़ेगा बाहर। हाँ। अच्छा एक बात ये बताओ कि तुम खाना तो बहुत अच्छा पकाते हो, मैंने जैसे बताया, और हम तो रोज तुम्हारे खानों खा के जो है बड़े खुश हैं। ये बताओ भाई ये एक्टिंग का जुनून कहाँ से आ गया, और एक्टिंग भी कर रहे हो, कैसे हो गया ये सारा कमाल? यार रिदा, जब मैंने आपको देखा, जब आप टीवी पे आती हैं, मेकअप से पहले आप अलग नजर आती हैं, फिर ड्रेस पहना, मेकअप किया, तो एक्टिंग कहता ना वो छलक जाता है जब पैमाना होता है। तो हमने सोचा अब टीवी तो कर रहे हैं, रेडियो भी कर रहे हैं, हाँ। तो अब जरा एक्टिंग की तरफ भी आना चाहिए। हाँ। और फिर एक हमारे दोस्त हैं जो इन्होंने उनको लक्स अवार्ड भी मिला, राशिद भाई। हाँ। इस सेक्टर में यार तेरे को डायरेक्टर जानते हैं, काम तो मिल जाएगा, लेकिन सीख के करो। फिर देन थिएटर स्टार्ट किया, सही। और फिर अभी एक फिल्म की है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो कब आ रही है आपकी फिल्म, कब हम देख रहे हैं, जी, कब अभी आप तो फिल्म में जलवागर हो रहे हैं मेन स्क्रीन पे? हाँ, वो फिल्म भी गवर्नमेंट की एक तरह से, लेकिन अभी जरा बता नहीं सकते छुपाया हुआ है प्रोजेक्ट, लेकिन बड़े अच्छे प्रोजेक्ट में काम भी कर रहे हैं भाई। और हाथों में तो वैसे ही जादू था, अब अदाकारी से जादू जगाएंगे लोगों के दिल और दिमाग पे, तो आपके बारे में क्या ही बात है। तो मैं शेफ से भी, अच्छा शेफ ये बताओ कि कल का दिन, पहला दिन कैसा गुजरा और आज दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है? तुमने खाना भी पकाया अभी थोड़ी देर पहले, हाँ। है, और शाम में भी, तो इसके अलावा और क्या रूटीन चल रही है, कैसी गुजर रही है ईद? ईद बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर ये कि आपकी याद आई, सोचा कि इस शो में भी आना चाहिए, और इतने ग्रेट मेहमान, तो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक माय ईद मोर स्पेशल। सही। और बाकी ये कि मसरूफियत थी, रेडियो किया, हाँ। ईद का आगाज, सवैया, ईद मिलना, हाँ। ईद ही दे रहे नहीं दे रहे आप? अरे वाह, मेरे दिल की बात कर दी। अभी आपने कह दिया ईद, हाँ। इस प्रोग्राम में आने से आपकी ईदी आपको मिल गई। हाँ। इतने अच्छे चेहरे बैठे हैं, सबको आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन बात ही कहना, तुम बात ही कहना ईदी का है हमारी, सही कह रहे हो। हम खान साहब की गवर्नमेंट में हैं, और आप खान साहब की गवर्नमेंट में ईदी भी मत करा
नहीं, आप खान साहब की गवर्नमेंट के जितने लोग हैं ना, आप वो समझ लें बेचारे सब, किसी के पास कुछ नहीं है, साफ सुथरे पॉलिटिशियन है, ईमानदार ऑनेस्ट हैं, तो बेचारे मतलब क्या होगा, जेब खाली होगी। मेरे ख्याल में वही तो मैं कह रहा हूँ, इसने पहले तब्दीली का नारा लगा दिया था। ये अभी शहजाद को देखा है कि ये शहजाद पता क्या कहना चाह रहा है, मुझे ईदी देनी नहीं है, ईदी लेनी है। तो अब ये तब्दीली है, तो मेरे ख्याल में तो हम जैसे अब ईदी वाकई लेने वाले में से नहीं है, अब हम ईदी देने वाले ही है। तो बड़ी मतलब कि आपने मतलब कि अब बड़े प्यार और मोहब्बत से आपने जिस भाई से ईदी मांगी है, सच बताऊं कि ये अपने हाथ से अगर देगा तो हम बड़े खुश होंगे। भाई ने ये माहौल बना रहे हैं, ये देखिए अब ये लेकिन ये सिंध समिति के सारे बदले यहाँ ले रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी चाहत से। सच बताऊं कि कहाँ से मांगी ईदी तो बड़ा खुशनसीब है। तो आपसे अब आप भी ऐसा करें, खुशनसीबी थोड़ी यहाँ मुंतकिल करें। अरे तो तुम पहले निकालो ना, उसे तुमसे क्या है, पहले चलो शाबाश ईदी निकालो, और क्या भाई सारी ईदी मिल रही है, जबरदस्त सीन हो गया ये। अच्छा है, कितने मिल रहे हैं? कामयाब हो चुके हैं जी, इसके कौन से ईदी लेने में ईदी मिल रही है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि ईदी मांगी, नहीं बड़ा खुशनसीब है। और आपने माहौल जो बनाया है, वाह 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 होनी चाहिए, सारी होनी चाहिए। मैं ऑनर ईदी नहीं ले सकती, साफ ही वैसे ही पता, मैं ऑफ कर रही थी। नहीं मुझे तो सच बताऊं, जब ये इकबाल अंदर इन हुआ तो मैं इसके बालों को देख रहा था, तो हमें और मुझे और शेरा को तो जलन हो रही थी। मैं देख रहा हूँ कि बाल असली है नकली है, तो ये मतलब सोच विचार में पड़ गए, अगर असली है तो हमसे इनसे उधार के बाल भी मांगे। माता मुझे खुशी हुई और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप वो समझो कि हमारे बच्चे जितने हैं ऑलराउंडर, हर चीज में मैं कह रहा हूँ कि हर बंदा एफर्ट्स या करता है, लेकिन ऑलराउंडर माना कोई मजाक नहीं। बहुत शुक्रिया कि आप इसी उम्र में, और मुझे तो उम्मीद है कि आगे आप और बड़े होंगे, तो हमारी उम्मीदें हैं कि आप एक पाकिस्तान का किसी और चीज में नाम भी रोशन करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन सा रेडियो पे शो करते हैं आप? शायद भाई FM 103 पे। अच्छा, और आप कभी आए और साथ भी वो जो कहता है ना, मेरा ताल्लुक भी मीडिया से रहा है। मैं प्रोडक्शन हाउस चलाता रहा हूँ, थिएटर करता रहा हूँ। अच्छा, मैं रेडियो स्टेशन का तकरीबन 14 साल CEO रहा हूँ, FM 107 का। अच्छा, मैं तो ये सारी मीडिया इंडस्ट्री, मैंने बताया थिएटर, जिस वक्त कराची में थिएटर होता नहीं था, सारे थिएटर मैं करता था आर्ट्स काउंसिल में। मोस्टली 80% थिएटर मेरे होते थे, जिसमें इंग्लिश भी था, उर्दू भी था, बच्चों के थिएटर वो थे। तो मुझे तो बड़ा लगाव है, और नौजवान नस्ल जिस तरह से आती है तो माशाल्लाह खुशी होती है कि ये लोग आए। और ये जो देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है आपके सेटिस्फेक्शन की। आप जिस चीज से सेटिस्फाई होते हैं ना, वो काम करें। मैं, आप यकीन करें, मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा अपने बच्चों को कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लम्स जाएं, IBA जाएं। अच्छे इंसान बने, और जो दिल आपका चाहता है आप वो करें, ना कि वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद फिर वो MBA कर रहा हो, फिर वो या कोई बिजनेस कर रहा हो और वो एक सीट जाया जाए। तो मेरा ख्याल है बच्चों के साथ अगर हम एज अ फ्रेंडली काम करें, एज अ फ्रेंड काम करें, बाप बाद में बने, पहले दोस्त बन जाएं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बच्चों का फ्यूचर है। और ये चीजें थिएटर में आपको बताऊं, बहुत सारे बाबा खुश नहीं होते, वो कहते हैं भूखा मरेगा थिएटर कर रहे हैं। ये तो अब हमारा प्रोडक्शन माशाल्लाह इतना अच्छा हो गया है, मेरे भाई का खुद भी 7th स्काई है, प्रोडक्शन हाउस है। तो 7th स्काई बहुत बेहतरीन और बड़े ही छोटा भाई है मेरा जो उसका ओनर है। लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि अब जाके माशाल्लाह ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं, इनको रिदा वैल्यू मिलने लगी है, इनको भी है अब। और मैं आर्टिस्ट से भी अपील करता हूँ, खुदारा अपने आंखें थोड़ी सी नीचे रखें, माथे पे ना लेके जाएं। अब आपका दौर है, इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतना पैसा कमा रहे हैं आप, अब उनमें भी नखरे शुरू हो गए। मैं कहता हूँ ना प्रोड्यूसर में नखरे होने चाहिए, ना आर्टिस्ट में होने चाहिए, और ना एक बेचारे सहाफी हैं जिनमें कोई नखरा नहीं होता, फिर भी गालियां खा रहे थे हर तरफ से। सहाफी कुछ तुम्हारी तरह के सहाफी, ये सिर्फ सहाफी हैं जो तुम्हारी तरह के सहाफी हैं और रोजाना गालियां खा रहे तुम्हारी तरह के हैं। सहाफी जो बेचारे मतलब इस तरह से इतना शौक समझ के, लगन समझ के। मेरे ख्याल है बच्चों पे अब हमें बहुत तवज्जो देनी मतलब बचपन याद आ रहा है। इसका मतलब है, सच बताऊं, इतनी तो फील्ड इसका दूसरा यह है कि बचपन का जो जिंदगी गुजरती है अब वो नहीं है। वो नहीं, अब क्या है कि वालिदैन को प्रेशर करना, बाबा इधर ले जाओ,
जो गांव में रहने वाले हम थे तो हम प्रेशर डालते थे, भाई बड़े शहरों में लेके जाओ, हैदराबाद लेके जाओ, कराची लेके जाओ, झूले देखें, पार्क में जाएं। तो वो दिन अब वो हम देख रहे हैं कि इस एज में तो हम जितना प्रेशर वालिदैन को करते थे तो वही बच्चे सेम। तो हम कहते हैं कि ये ज़िंदगी बचपना आज़ाद ज़िंदगी और मतलब कि बड़ी खुश ज़िंदगी थी। अब तो ये तो बचपन सुन के मेरे ख्याल में खालिद भाई को बचपन याद आ रहा है कि हमारा बचपन कैसे गुजरा होगा। देखिए मेरे बचपन में और मेरे बच्चे के बचपन में अगर मैं दो लफ्जी फ़र्क बताऊं तो वो ये है कि मेरे बचपन में जब मेरे फादर जो हैं मुझे डांटते थे तो मेरी आगे से जुर्रत नहीं होती थी कोई जवाब देने की। और हिम्मत नहीं होती। मेरा जो सबसे छोटा बेटा है, जब वो 5 साल का था तो मैंने उसको डांटा, तो अगले दिन जब मैं घर आया तो उसने मुझे विश नहीं किया। तो मैंने उससे कहा भी बेटा तुमने आज मुझे विश नहीं किया। उन्होंने कहा जी कल आपने मुझे डांटा था, पहले आप सॉरी बोलें तो फिर मैं विश करूंगा। एंड आई हैव टू से सॉरी। तो ये फर्क है उस जमाने में और आज के जमाने में। और दूसरा जो आपने शहजाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और उसको मैं इस तरह से कहूँगा कि पहले बच्चों के कैरियर के फैसले वालिदैन करते थे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या, लेकिन अब कैरियर का फैसला बच्चे खुद करते हैं और ये अच्छी बात है। मेरे फादर मरहूम मुझे वो अच्छा जिस जमाने में हम थे तो वो 2 ही थे जी, डॉक्टर और इंजीनियर, इसके तीसरा कोई नहीं था। सही है। तो डॉक्टर तो मैं नहीं बनना जी, तो उन्होंने कहा जी इंजीनियर बनोगे। तो मैंने कहीं से कोई पता नहीं क्या दिमाग में आई थी कि वकील बनना है, तो मैंने कहा जी वकील बनना। तो इतने नाराज हुए, उन्होंने कहा हमारे खानदान में कोई वकील नहीं, जैसे वकील बनना कोई गाली है। उन्होंने कहा जी हमारे खानदान में कोई वकील नहीं है, तुम कैसी बात करते हो। तो बहरहाल वो मैंने जब उन्होंने हाँ की एक टीचर की तवस्सुत से बात करके, तो वो कई रोज मैंने फौरन साइंस छोड़ दी और मैं आर्ट्स में चला गया ताकि मैं बीए करूं। तो उन्होंने कई रोज मुझसे बात नहीं की, नाराज हो गए। मेरी वालदा से कहते लो संभालो अपने बेटे को, ये चला वकील बनना, पता नहीं वकील अच्छा बेकार नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। फिर जो मैंने काम किया, जिस तरह से काम किया, तो वो बहुत फख्र करते थे इस बात पे, बहुत फख्र करते थे जब वो देखते थे सारा हमारा प्रोफेशनल लाइफ। तो वालिदैन बहरहाल हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन बच्चे की जो जहन है, बच्चे की जो सोच है, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो किस लाइन पे जाना चाह रहा है, तो उसके ऊपर चलना चाहिए। वो जमाना गुजर गया जब आप डांट के, डपट के, डंडा हाथ में पकड़ के और बच्चे से बोले नहीं जी तुमने डॉक्टर ही बनना है या तुमने इंजीनियर ही बनना है। अब वो जमाना नहीं है, अब वो जमाना नहीं है। और यहाँ हमारे साथ नाज़रीन आज भी मौजूद है, सिंगर गनी शाह मौजूद है, साथ ही हमारे साथ ड्रमर ताहिर मौजूद हैं और पियानिस्ट हमारे पास सलमान उस्मानी मौजूद हैं। आप तीनों को भी मैं वंस अगेन जो खुशामदीद कहती हूँ और ईद मुबारक। गनी क्या सुना रहे हो आज के लिए, क्या तैयार करके लाए हो? सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो मैं सुनाने वाला हूँ उस हिसाब से एक मुझे फरमाइश कल आई थी, सो आज वो मैं पेश कर देता हूँ। बोल कफारा। हाँ अरे बड़ी मशहूर, बड़ी मजे की गजल है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, तौबा मेरे दिल की दिल से, मेरे दिल की दिल से तौबा, तौबा मेरे दिल की दिल से।
दिल की तौबा है दिल अब प्यार दोबारा ना होगा तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा क्या होगा हमने जुगनू जुगनू करके हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए हैं हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए हैं अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए तेरे नाम की हर एक तस्बीह को सांसों के गले का हार किया दुनिया भूली पर सिर्फ तुझे हाँ सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर तुम्हें कोई जान से प्यारा क्या होगा तू बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा क्या होगा दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा तू बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा हाँ भाई, बहुत जबरदस्त गाना पेश कर रहे थे सिंगर गनी शाह। बहुत जबरदस्त गाया तुमने और बहुत ही मकबूल गाना जो कि पेश कर रहे थे, बड़े ही मजे का। साथ ही नाजरीन, जहां हमारे ईद की ये ट्रांसमिशन ईद सईद का दूसरा दिन है, वहीं पे जहां हम बात कर रहे हैं ईद की, तो वहां पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और वैसे हम देखते हैं नाजरीन कि आजकल हमारी जो हेक्टिक लाइफ है उसके अंदर दूध पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो मिल्क की कंजप्शन है वो हम नहीं ले पाते, इतना बिजी होते हैं अपने स्केड्यूल में, तो वक्त नहीं मिलता दूध पीने का। तो अगर उसकी जगह, दूध की जगह आप चलते फिरते चाहें तो पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क पी सकते हैं। किसी भी शॉप से इजीली आपको मिल जाता है, रास्ते में कहीं जा रहे हैं कुछ है तो। और रेडी टू ड्रिंक है, यानी कि इजीली आपको मिलेगा और आप बस उसमें स्ट्रॉ लगाते हैं और पी लेते हैं। तो लोग ज्यादातर समझते हैं कि शायद ये दूध नहीं है और पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क, लेकिन पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क दूध ही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी दूध की कंजप्शन जो कि आपकी पूरी नहीं हो पा रही, तो आप इसको पी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग सादा दूध नहीं पी पाते, उनसे पिया नहीं जाता, उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता मिल्क, तो वो उनको फ्लेवर चाहिए होता है इसके अंदर, तो वो फिर जाके पी सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स है पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क में। तो ये जो सारे फ्लेवर्स हैं उन लोगों के लिए, खासतौर पे जो सादा दूध नहीं पी सकते, वो खुशी खुशी इसको पी सकते हैं। तो पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क जी, आप इजीली उसकी कंजप्शन अपने दूध की अब भी आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो उससे आप अपनी पूरी कर सकते हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मेरे मेहमान मेरे साथ यहाँ मौजूद है जी। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे अब, वक्फे के बाद वापस आते, स्टे ट्यून।